हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 11 का जो है रीजनिंग का वीडियो है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है 21 से लेकर के 40 तक। तो आज आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं, तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। पूरे धुआंधार तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कहता है कि यदि वन को जो है कोड किया गया है किसी भाषा में 15, 28, 15, TW2 को कोड किया गया है 20, 46, 15, तो 6 को कैसे कोड किया जाएगा? भाई 1 को लिखा गया, ये 2 को ऐसे लिखा गया, तो 6 को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इस प्रकार से जो है आप अक्षर का जो है स्थान लिखिए। ये O 15 पे आता है, 14 पे, 5 पे, 20, 23 और 15। अब चल क्या रहा है? देखिए 15 का तो 15 लिखा, ये समझ में आया, ठीक है। 14 को लिख दिया 28 और क्या किया, 5 को लिख दिया 15। क्या किया है भाई? ये देखिए 20 को तो 20 लिखा, ठीक है, लेकिन 23 को 46 कर दिया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कर रहा कि दुगना किया। देखिए 14 को 28 यानी कि ये दुगना किया, 23 का 46 दुगना किया। अब 15 के 45 लिखा, तो 15 तिया 45, 5 तिया 15, बिल्कुल सही पकड़ा गया है। देखिए तो क्या हो रहा है कि पहला अक्षर के पहले से वैल्यू में 1 से गुना किया, दूसरा में 2 से, तीसरा में 3 से, अगर आगे रहता है 4 से, 5 से, इस प्रकार से गुना हो रहा है। तो इसको लिखिए 6 आता है 19 पे, 9 पे, ये 24 पे। ठीक है मेरे दोस्त, तो 19 में 1 से गुना होगा तो 19 होगा, 9 में 2 से तो 9 दुना 18, 24 में 3 से तो 24 तिया 72, तो 19, 18, 72, 19, 18, 72, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और समझ भी गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। कहता है सभी ट्रैक्टर कार है। चलिए एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका ट्रैक्टर, तो सभी ट्रैक्टर कार है। चलिए भैया, सभी ट्रैक्टर जो है कार हो गया। कुछ स्कूटर जो है कार है। अच्छा, कुछ स्कूटर कार है। मान लीजिए कि कुछ स्कूटर, इतना स्कूटर जो है कार है, ये स्कूटर कार हो गया। और सभी स्कूटर साइकिल है। अच्छा, सभी स्कूटर जो है साइकिल है, सभी स्कूटर साइकिल है, इतना हो गया। कथन पूरा कर लिए। सभी ट्रैक्टर कार है, ठीक है। कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर कार है, और सभी स्कूटर साइकिल है, ठीक है, 3 गो। अब निष्कर्ष देखिए, 4 गो निष्कर्ष दिया। कहता है सभी स्कूटर कार है। सभी स्कूटर कार कहाँ है भैया? सभी स्कूटर कार कहाँ है? इतना ही थोड़ा सा ही स्कूटर तो कार है, तो कुछ रहता, सभी गलत। आगे देखिए, कहता है कि कुछ कार साइकिल है, कुछ कार, हाँ, इतना सा जो ये जो कार का, ये पूरा कार का पार्ट है, ये जो कार कट रहा है, ये कार तो साइकिल में आ ही रहा, तो कुछ कार साइकिल है, ये है। फिर कहता है कुछ ट्रैक्टर साइकिल है। अब देखिए ट्रैक्टर से साइकिल में कोई लेना देना है नहीं है, तो ये बात तो हम नहीं कर सकते। और चौथा कहता है कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है। ट्रैक्टर और स्कूटर में भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग है, ट्रैक्टर अलग, स्कूटर अलग, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। यानी ओनली वन हमारा दू सही है। केवल निष्कर्ष दू जो है अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं, मतलब इसका सही जवाब हुआ, राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, 23वां क्वेश्चन है। कहता है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न। कहता है सभी पेंसिल इरेजर है। अच्छा चलिए, ये है रहा आपका पेंसिल, तो सारा का सारा पेंसिल जो है इरेजर है, ठीक है जी, ठीक। अब कुछ शार्पनर जो है पेंसिल है। अच्छा, कुछ शार्पनर, यहाँ पेंसिल है तो ये रहा शार्पनर का, कुछ शार्पनर जो है पेंसिल है। अब निष्कर्ष कहता है कुछ शार्पनर इरेजर है, कुछ शार्पनर इरेजर, हाँ ये देखो ये पूरा इरेजर है, तो ये वाला जो है शार्पनर इरेजर तो हो ही रहा, तो कुछ शार्पनर इरेजर है, ये तो सही है भाई। अब कहता है सभी पेंसिलें शार्पनर है। सारा पेंसिल शार्पनर कहाँ है? कुछ पेंसिल शार्पनर है, लेकिन सारा पेंसिल तो शार्पनर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, असंगत को चुनिए। शब्दकोश है ना, डिक्शनरी जिसको कहते हैं, विश्वकोश, गणक, ये गणक कैलकुलेटर को बोलते हैं, कैलकुलेटर जिसको कहते हैं, और उपन्यास। तो इसमें से असंगत को चुनना है। अलग कौन है? देखिए शब्दकोश हो गया, विश्वकोश हो गया, उपन्यास हो गया, ये सब कागज़ का है, लेकिन कैलकुलेटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
कैलकुलेटर जो है गणक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसलिए अलग कौन हो गया तो गणक। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 25वां क्वेश्चन, असंगत को चुनना है। 2782, 22 127, 16 91 और 28 163 क्या है, इसमें से अलग कौन है। देखिए 30 तिहाई 90 लगभग 3 गुना के पास है। 20 छक 20 से ये 7 गुना के पास है। 16 छक 96 ये भी 7 गुना, 3 छक 18। अगर 7 गुना करते हैं ये गुने 7, 16 छक 96 -5 करना, गुना 6 -5। ये देखते हैं गुना 6 करेंगे तो 6 दूना 12 2 से 6 दूना 12 1 13 अब -5, 132 में से 5 गया 27। हम बिल्कुल ठीक है, आगे ये इसको जरा देख लेते हैं। गुने 6 -5 करेंगे, 8 छक 48 का 88 4 और 6 दूना 12 12 4 16, 6 दूना 12 4 16, इसमें से 5 घटाइएगा तो 163 बिल्कुल सही है। तो ये 3 वो तो एक जैसा हो गया, तो यही अलग होगा, ऐसे देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ई भी रहता है नहीं। तो यहाँ इसको अगर हम 6 गुना करते हैं, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12 12 4 16, 162 में से 5 घटाइएगा तो 82 नहीं आएगा, इसलिए अलग कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पैटर्न क्या चला है, गुने 6 -5 गुने 6 -5, तो 3 गो में है, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक समीकरण दिया गया है, कहता है कि किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देने से ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, बताया हुआ है आप लोगों को कि सबसे पहले आप जहाँ भाग के चिन्ह रहेगा उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए इसमें है भाग वाला चिन्ह, इस पर फोकस करते हैं। तो गुना और भाग, यानी कि यहाँ पे अगर हम भाग कर दें और यहाँ गुना कर दें, तो पहले भाग होगा, तो भाग होगा तो 9/18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, आई 5 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 5/2। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो रहा है, यानी ये तो नहीं होगा, बटा में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए भाग और माइनस, यानी यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे भाग करना है। तो भाग करिएगा 156 में 13 से, तो 13 एक दफ़े 13 दूना 26, यानी यहाँ 12 आएगा, है ना। और ये जो है 12 आएगा, ये गुना तो जैसे कि तैसो रहेगा, तो 18 नवा ये 162, 12 162 हो गया 174, 174 में से 5 घटेगा 169, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार समझिए, अगर हम ये भाग माइनस को भाग बना दें, भाग को माइनस, तो ये भाग करने पर 12 आ जाएगा, ये 18 नवा 162, ये बीच में प्लस है तो जोड़िएगा तो 174 आएगा, 174 में से 5 घटाइएगा तो 169 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन है। एक शीट है, शीट को पहले ऐसे मोड़ा गया है ऊपर की ओर, फिर ये भी मोड़ करके आया, तो फिर इस तरफ से मोड़ा गया, उसके बाद काटा गया इस आकार का, फिर यहाँ फिर यहाँ। तो मैं ऐसा क्वेश्चन बार बार भी पीछे भी बता चुका हूँ कितने सेट में, आप जैसे मोड़े हैं वैसे ही खोल दीजिए। देखिए पहले अब इसको ऐसे खोलिएगा तो ये वाला आकृति यहाँ आ जाएगा और ये वाला आकृति यहाँ आ गया, खोलिएगा तो ये वाला आकृति यहाँ आएगा और ये वाला आकृति यहाँ आएगा। और फिर जब इसको नीचे में खोलिएगा तो ये आकृति यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब देख लीजिए ऐसा किसमें है ना। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कि कौन सी संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा। देखिए जनरली क्या है कि ये खुला हुआ पासा है, पासा को खोल करके दिया गया है। तो देखिए खुले पासा, एक बंद पासा होता है जो लूडो छक्का में जो आप देखते हैं पासा वो, और ये उसी को जो है खोल करके दिया है। तो इसको अगर मोड़ करके इसको पासा बनाया जाएगा तो कौन सा फलक किसके विपरीत होगा, उल्टा आएगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या है कि एक छोड़ के एक गैप एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे एक जो है किसके उल्टा होगा, दो के, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक जो है उल्टा होगा, एक अपोजिट होगा दो के। और ये 6 जो है 6 एक छोड़ के होता है, तो 6 किसके अपोजिट होगा, 5 के। 6 किसके अपोजिट होगा, 5 के। ये जो 3 ऊपर है ये सरक सकता है इधर उधर, तो ये अगर यहाँ सरका के ले आइएगा तो इसके मतलब एक छोड़ के एक होता है, तो एक अपोजिट कौन होगा, ये 4, यानी 3 का अपोजिट कौन है, 4। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए 1 2 6 5 और 3 4 होगा। तो 1 2 है, 3 4 है और 6 5 भी है, ये भी है।
मतलब बी भी है और सी भी है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 29वां क्वेश्चन है, सरीसृप मेढक जंतु का कौन सा डायग्राम जो है मतलब उचित उल्लेख करता है। तो देखिए सरीसृप मेढक, मेढक तो उभयचर में आता है, सरीसृप में नहीं। तो ये मेढक हो गया और ये सरीसृप हो गया, और मेढक हो या सरीसृप हो दोनों तो है जंतु है, तो इसलिए ये हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम को चुने, यानी डिक्शनरी में जैसे शब्द अरेंज रहता है उस हिसाब से अरेंज करने पर कौन कितने स्थान पे किस हिसाब से आएगा। तो देखिए पहला अक्षर देखिए एस एस एस, सब में एस ही है, पहला से तो नहीं पकड़ाएगा। दूसरा देखिए इसमें आई है, इसमें ओ है, फिर आई है, ओ है, ओ है, तो सबसे पहले आई वाला आएगा। अब आई वाला दो गो है, वो यहाँ एक में और एक में तीन में। तो अब एस तीसरा अक्षर पे चलिए, तो एस आई के बाद एन है, एस आई के बाद एन है। अब एस आई एन इसमें भी है, इसमें भी है। चौथा अक्षर पे चलिएगा तो इसमें यू है और इसमें जी है, तो सबसे पहले जी वाला आएगा, यानी सबसे पहले तीन आएगा उसके बाद एक आएगा, सबसे पहले तीन और उसके बाद एक। अब देखिए एस ओ एल मतलब एस ओ वाला क्या गो है? तीन गो। तब एस ओ के बाद तीसरा अक्षर पे चलेंगे तो एल है, इसमें भी एल है, वो आर है तो वो तो अलग हो गया। अब एस ओ एल ई है, ये एस ओ एल भी है, तो पहले ई ना होगा, यानी इसके बाद दो होगा, और दो के बाद चार होगा, और चार के बाद पाँच होगा। तो 3 1 2 4 5 कौन सा ऑप्शन है? 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 31वां क्वेश्चन है कि एक आकृति दिख रहा होगा, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो कैसा दिखाई देगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा? तो देखिए ये जो है इस प्रकार से उलट जाएगा पार्श्विक रूप से, तो एस जो है सबसे पहले यहाँ है सो यहाँ हो जाएगा, और इस प्रकार से ये उल्टा रूप में हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। और ये जो पूरा लाइन है सो इस दिशा में हो जाएगा, डॉट वाला जो है इस दिशा में हो जाएगा। तो इसमें तो देखिए ये पूरा लाइन को जो है इसी दिशा में रखा, एस को नीचे कर दिया तो ये तो गलत हो गया। एस को इधर किया है, पार्श्विक रूप से उल्टा भी किया है, ठीक है। डॉट लाइन को इधर, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एस को यही छोड़ दिया है, इसमें एस को इधर पलटा है लेकिन वो उल्टा नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से 3 का सेट है, तो यहाँ 81 121 169 है, तो उसी प्रकार 9 25 यहाँ क्या होगा? देखिए अगर गौर से देखेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। 9 2 11, 11 2 13। तो उसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो 3 2 5, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 49 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन में नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 33वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका नंबर सीरीज है 471 से 479 हुआ। यहाँ देखेंगे कि 8 जो है प्लस हो गया। अगला देखिए अब 479 से फिर 452 हो गया, घट गया। कितना घटा? तो देखेंगे ये 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2, 27 माइनस हो गया। अगला अगर देखते हैं तो फिर ये बढ़ गया है। कितना बढ़ा? 6 में से 2 गया 4, 1 में से 11 में से 5 गया 6 5 11, यानी कि 64 प्लस हो गया। इसमें देखिए फिर माइनस हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है? तो 6 में से गया 5, 1 में से 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया तो 9 2 11, यहाँ से 4, 125 फिर माइनस हो गया। कुछ नज़र आ रहा है? जी हाँ, देखो ये 2 का क्यू है, तो पहले 2 का क्यू प्लस हुआ, अब 3 का क्यू माइनस हुआ, 4 का क्यू प्लस हुआ, 5 का क्यू माइनस हुआ, तो अब क्या होगा? 6 का क्यू प्लस होगा। और 6 का क्यू क्या होता है? 6 6 6 के 216, तो 391 में जब 216 को जोड़िएगा तो 6 1 7, 9 1 10 के 0 से 3 2 5 1 6, तो 607 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है, जिस प्रकार 16 से संबंधित 240 है, उसी प्रकार किससे संबंधित 182 होगा। देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये स्क्वायर के पास है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन यहाँ 240 लिखा, यानी क्या किया? 16 माइनस किया,
तो ये हो गया 240। या आप ऐसे भी समझ सकते हो 16 गुने 15 किया, 16 में 15 से गुना करने पर ये 240 आ जाता है। तो उसी प्रकार जो है किस संख्या के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 नहीं, 14 के स्क्वायर 196, इसमें से अगर 14 माइनस करेंगे 6 में से 4 के 2, हाँ, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर अब माइनस क्या, -14 करने पर आपका जो है 182 आएगा, यानी कि 14 गुने 13 करने पर भी आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 35वां क्वेश्चन है कि जिस प्रकार उपन्यास से उपन्यासकार संबंधित है उसी प्रकार इस ऑप्शन में से क्या संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार उपन्यास लिखने वाले को उपन्यास कहते हैं, उपन्यासकार कहते हैं, उसी प्रकार पुस्तक लिखने वाले को क्या कहेंगे, लेखक। यानी इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्रकाशन से स्तंभकार नहीं, टेलीविजन से पत्रकार नहीं, पुस्तक लिखने वाले को क्या कहेंगे, लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए विषम को चुनना है, भिन्न को छांटना है। ये हल्का गुलाबी एक प्रकार से रंग का नाम है, स्तंभ ये चिन्ह हो गया, हरा रंग हो गया। तो देखिए ये दोनों रंग हो गया जबकि ये अलग हो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए ये फिगर दिया हुआ है, पूछता है इसमें कितने समकोण त्रिभुज है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज आपको ये वाला हो गया, ठीक है, इधर से, और एक जो है इधर से हो गया ये वाला, तो दो गो तो हो गया इधर नीचे से। उसी प्रकार अगर इस वाले बेस से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, ठीक है ना, और एक समकोण त्रिभुज जो है ये हो गया। तो आपको जो है कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये नहीं सोचेगा कि अब इस बेस से भी जो है हम ऐसे बना लें इसको तो ये ऊपर वाला बेस में गिन ही लिए, तो फिर दोबारा थोड़ी गिन सकते हैं। यानी इसका सही जवाब 4 ही होगा। कितना होगा, 4। त्रिभुज नहीं है जो कहीं आप ऐसे नहीं कर दीजिए 1 2 3 4 4 हुआ तो 4 दूना 8, ये त्रिभुज का रूल है। यहाँ समकोण त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो समकोण त्रिभुज हमने दिखाया आपको 4 गो, तो 4 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी बराबर ऊंचाई की है, ठीक है जी, ए और बी बराबर ऊंचाई के हो गया। सी ए से छोटा है, अच्छा सी जो है ए से छोटा है, ए से छोटा है मतलब बी से भी छोटे होगा। सी ए से छोटा है किंतु नहीं, सी ए से छोटा है। अब फिर कहता है डी ई से छोटा है, अच्छा, किंतु बी से लंबा है। अच्छा बी से लंबा है कौन, बी, डी जो है ई से छोटा है, डी ई से छोटा है, किंतु मतलब डी के बारे में बोल रहा है। डी जो है डी ई से छोटा है किंतु जो है बी से लंबा है, तो बी से लंबा कौन है, डी, और डी छोटा है किससे, ई से। डी छोटा है किससे, ई से, ठीक है, किंतु बी से लंबा है, बी से लंबा है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए और बी बराबर ऊंचाई की, ए बी बराबर ऊंचाई की। सी ए से छोटा है, सी ए से छोटा है। डी ई से छोटा है, डी ई से छोटा है, किंतु बी से लंबा है, बी से लंबा है ना। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो रहा है, सबसे लंबा हो रहा है ई, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 39वां क्वेश्चन है, कहता है कि JNR भी एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, तो भी के बाद क्या होगा। देखिए जरा सबको कोड कीजिए, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है। अब आपको देखते ही पता चला होगा कि अच्छा 10 4 14 हुआ, 14 4 18, 18 4 22, अब 22 से 4 होगा 26 है। 26 पे क्या आता है, 26 पे जेड आता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, कहता है कि मधुरा की माँ के पिता का मधुरा से क्या संबंध है। आपकी माँ के पिता, माँ के पिता कौन होगा, नाना होगा, तो से क्या रिश्ता है मधुरा से। अब एक चीज़ आता है कि जवाब नाना दे या नाती या नातिन दे, यहाँ तो खैर ऑप्शन वो है भी नहीं, तो जहाँ से लगा हुआ रहता है ना उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको छोड़ देना है। से वाला जैसे मधुरा से, तो मधुरा के नहीं बताना है कि मधुरा क्या है, मतलब उनकी माँ के पिता को बताना है, तो माँ के पिता क्या लगेंगे, नाना। ठीक है ना, ये बिना फिगर के भी ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। मधुरा की माँ, यानी अगर इस अपने आप को रख के देखिए तो आपकी माँ, आपकी मम्मी, और मम्मी के पिता क्या हो गया, आपके नाना, तो रिश्ता वही पूछ रहा है क्या होगा रिश्ता, तो नाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और पूरे वीडियो में जो है आप लोग आज बहुत एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक कर दीजिए,
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। और इसे लाइक करके और कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।